हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. वुड यू कंसिडर गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी कि गिफ्ट एज एन IVF? गिव अ रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट. अब देखिए इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. सो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का सिंपल मीनिंग ये है कि ना कई बार ऐसा होता है कि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है या सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज करने पड़ते हैं जिससे सक्सेसफुल कंसेप्शन हो, राइट. सो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला GIFT यानी कि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जैसा क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, एंड IVF. सेकेंड, IVF का फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो अब इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि क्या गिफ्ट को IVF कंसिडर किया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज तो नो, दोनों अलग अलग, नो, दे आर डिफरेंट टेक्निक्स. और ये डिफरेंट कैसे है अब हम देखते हैं, क्योंकि हमें रीजंस भी देने हैं, राइट. सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद IVF. तो IVF में हमें क्या देखने को मिलता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो हमें आउटसाइड दी बॉडी देखने को मिलता है. फर्टिलाइजेशन है कहाँ हो रहा है? आउटसाइड दी बॉडी. और अगर मैं आउटसाइड दी बॉडी की भी बात करूं तो वो एक्चुअली लैब में होता है, जिसमें ना हम लोग फीमेल से एग रिट्रीव करते हैं, मेल से स्पर्म रिट्रीव करते हैं, एंड अंडर कंडीशंस, अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस फर्टिलाइज करवाया जाता है. स्पर्म को इंट्रोड्यूस करवाएंगे एग से और फर्टिलाइजेशन होगा और उसको कुछ दिन के लिए ना कल्चर करेंगे. कल्चर करते हैं इन लैब फॉर 3 to 5 days. अच्छा, ये 3 to 5 days कल्चर क्यों करते हैं? 3 to 5 कल्चर करके देखते हैं कि जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है वो ठीक से कर रहा है या नहीं. और एक बार अगर रिजल्ट सही आ जाए, एज इन अगर कल्चरिंग अच्छी दिख रही है हमें कि एम्ब्रियो अच्छे से कल्चर हो रहा है, सो ये जो एग है उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है. जो हमारा जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है. कहाँ पे? यूट्रस में, विमेन के यूट्रस में. और इसके ऊपर कुछ हम लोग एडिशनल हार्मोन्स भी सप्लाई कर देते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन्स वगैरह की, ताकि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो. सो ये है पूरा प्रोसेस IVF का. सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. सो इसमें क्या होता है? जो एग होगा एंड जो स्पर्म होगा, यानी कि दोनों गैमीट्स को डायरेक्टली प्लेस कर दिया जाता है इनसाइड दी फेलोपियन ट्यूब, राइट. तो सबसे पहला चेंज हमने क्या देखा कि IVF में हम लोग ये सारा काम कहाँ कर रहे थे? इन आउटसाइड दी बॉडी, और वो भी लैब के अंदर, राइट. लेकिन आउटसाइड दी बॉडी, राइट. और यही चीज हमने यहाँ पे क्या देखा गिफ्ट में कि ये ना इनसाइड दी बॉडी होता है, इनसाइड दी बॉडी. ये तो एक पॉइंट हो गया डिफरेंस का. दूसरी बात, अगर हम इसको डिटेल में समझे तो ये गिफ्ट में हम क्या करते हैं कि एग को ना रिट्रीव किया जाता है. एग्स आर रिट्रीव्ड फ्रॉम दी ओवरी, और फटाफट से उसको मिक्स कर देते हैं स्पर्म के साथ. मिक्स करते ही ना यहाँ पे हम लोग वेट नहीं करेंगे. हम लोग जैसे कल्चरिंग करके वेट कर रहे थे ना कि फर्टिलाइजेशन प्रॉपर्ली, हम लोग वेट नहीं कर देंगे. क्विकली हम लोग दोनों गैमीट्स को प्लेस कर देंगे इनसाइड द बॉडी, वो भी कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब के अंदर. इसीलिए इसका नाम भी वही है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. अब जैसे ही हमने क्विकली फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्लेस कर दिया थ्रू अ कैथेटर, तो अब क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ना इस केस में वो नेचुरली होता है, जैसे एक नॉर्मल कंसेप्शन में होता है, बिल्कुल वैसे ही. तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, राइट. ऑल्दो एग्स को भी रिट्रीव किया, स्पर्म को भी रिट्रीव किया, लेकिन फर्टिलाइजेशन नेचुरली बॉडी के अंदर हो रहा है. सो ये सब देखने के बाद टू आंसर द क्वेश्चन कि भाई दोनों सेम है, तो नो, दे आर डिफरेंट टेक्निक्स. क्योंकि जो हमारा IVF होता है यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें सबसे पहले तो जो लोकेशन है वो डिफरेंट है. जो स्ट्रैटेजी है कि जो टेक्निक जो हमने देखने को मिलती है कि IVF में फर्टिलाइजेशन बाहर होने को दिखता है, राइट, बाहर दिखता है वो. और गिफ्ट में वही चीज कहाँ होती है? वो इनसाइड द बॉडी होती है. सो एज पर दीज नॉर्म्स दोनों को हम लोग सेम कंसिडर नहीं कर सकते. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स. Best of luck.